जी नमस्कार, मैं पंडित कृष्णकांत चतुर्वेदी आज एक ऐसा बात लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं जो कि गुप्त नवरात्रि के विषय में है। जी हाँ, गुप्त नवरात्रि 4 नवरात्रियां यूँ तो मुख्य रूप से होती हैं, जिनमें से चैत्र महीने और आश्विन महीने की नवरात्रियों को आप भली भांति जानते हैं। आप सभी इस समय में अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं और माँ जगदम्बा के चरणों पर अपना अभिवादन करते हैं और अपनी कामनाओं को रख करके उनसे कृपा प्राप्ति की भीख मांगते हैं और माँ जगदम्बा अपने स्वभाववश आपकी कामनाओं को भी पूर्ण करती हैं। इसी 2 नवरात्रियों की अपेक्षा और अन्य रूप से अगर देखा जाए तो गुप्त नवरात्रियां होती हैं जो माघ महीने और आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नवमी पर्यंत मनाई जाती हैं। सारा पूजा विधान सब वही है, परंतु इसे गुप्त रखा गया है। क्यों? क्योंकि यह 10 महाविद्याओं की भक्ति का केंद्र माना गया है। यह नवरात्रि 10 महाविद्या कौन? तो 10 महाविद्या में माँ काली, तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ कमला इत्यादि ये 10 देवियाँ हैं और इनकी आराधना और शक्तियों की कृपा प्राप्ति के लिए इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। कहा जाता है कि नवरात्रियों के 9 दिन, यदि गुप्त नवरात्रि में यदि 9 दिन व्यक्ति उन्हीं नवरात्रियों की भांति व्रत, पूजा अर्चना अथवा दुर्गा सप्तशती का पाठ या कोई विशेष क्रिया करता है तो माँ जगदम्बा उस पर प्रसन्न होती है और उनको उनकी मनोवांछित कामना पूर्ण करती है। क्योंकि ये देखा जाए कि यह नवरात्रियां 9 दिन की ही होती हैं, परंतु इन 9 दिनों में 10 महाविद्या की पूजा कैसे कर पाए? तो यह जरूरी नहीं कि आप इन 9 दिनों में 10 महाविद्या की पूरी पूजा करें या उनकी आराधना करें, शक्ति को जागृत करें। उनमें से किसी भी एक देवी को आप ले सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। यूँ तो मुख्य रूप से यह तांत्रिकों के लिए या जो साधना सिद्ध जो व्यक्ति हैं, जो साधना करना चाहते हैं, उनके लिए यह नवरात्रि विशेष फलदायी होता है। इस बार यह नवरात्रि 22 जून अर्थात आज प्रारंभ हो गई है। आज मैं यह वीडियो जब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ तब रात के करीब 12:15 हो रहे हैं। मुझे अनायास ही यह एक भाव आया, पता नहीं कहाँ से आया, हो सकता है माँ जगदम्बा ने मुझे ऐसा प्रेरित किया होगा कि शायद ऐसा कुछ हो। मैं कुछ ऐसा इतना बड़ा भक्त तो नहीं जो मुझे वो प्रेरित करें, परंतु मेरे मन में अनायास ही यह भाव आया और मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। क्या ऐसा करें कि इस नवरात्रि आपकी कामना पूर्ण हो जाए? क्या ऐसा करें कि अटके हुए आपके लंबे समय से कार्य पूर्ण हो जाए? क्या ऐसा साधना करें जो आपको मनोवांछित फल दे? तो इसी के विषय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं आपको एक प्रयोग उपाय बताने जा रहा हूं जो आपके किसी भी समस्या का निदान करने में सक्षम है। सर्वप्रथम आप इन नवरात्रि के किसी भी एक दिवस यदि आप कर सकें तो पूरे 9 दिनों देवी की आराधना करें, परंतु यह प्रयोग किसी भी एक दिवस ही करना है। अर्थात 22 जून से लेकर के 29 जून के मध्य में किसी एक दिवस आपको यह प्रयोग करना है। अब क्या करना है? तो सर्वप्रथम उस दिन सुबह आपको भोर में उठना होगा। भोर अर्थात सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के मध्य जो ब्रह्म काल का मुहूर्त होता है, इसी मुहूर्त में उठना होगा और उठ करके नित्य क्रिया इत्यादि से निवृत्त होकर के स्नान करके माता जगदम्बा की प्रतिमा सामने स्थापित कर लें और स्वयं एक सुंदर कुश के आसन या सुंदर साफ बिछौने पर आप बैठ जाइए। एकाग्रचित्त होकर के आपका मुख ईशान दिशा में अथवा पूर्व दिशा में हो। यदि यह दोनों दिशा संभव नहीं तो उत्तर दिशा में आप मुख रख सकते हैं, क्योंकि यही वो दिशाएं हैं जहाँ से हमें सकारात्मक ऊर्जा और देवी कृपा की प्राप्ति होती है। अब इसके पश्चात आपको करना ये रहेगा कि आप एकाग्रचित्त होकर माता को ध्यान करें और ध्यान करने के पश्चात आप उन्हें प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे माँ जगदम्बा, हे कल्याणमयी, सारे जगत को कल्याण देने वाली माता, आप मेरा भी कल्याण करो, क्योंकि मैं भी भटका हुआ इंसान हूँ, मेरी भी कोई कामना नहीं हो रही है।
हे मातेश्वरी, इस कलयुग में मेरे समान कोई कमज़ोर व्यक्ति नहीं है और आपके समान कमज़ोरों को सहारा देने वाला दूसरा कोई नहीं। तो हे जगदम्बा, हे कल्याणी, हे वैष्णवी, हे गौरी, हे माता, हे शिव की अर्धांगिनी, आप मेरी मुझ पर कृपा करें एवं मेरे बिगड़े हुए अमुक कार्य को आप पूर्ण करें। ऐसा प्रणाम करें और यदि चाहें तो मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब सभी मंगल कामनाओं को पूर्ण करने वाली माता, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार जब प्रार्थना पूर्ण हो जाए तब एक सुंदर सा कलश लें। कलश एक छोटा कलश, बड़ा कलश हो सकता है। वह कलश काहे का होना चाहिए? तो स्टील का नहीं लेना है। आप प्रयास करें तांबे का कलश हो, कांसे का हो अथवा पीतल का कलश हो। उस कलश में मौली बांधें, एक स्वास्तिक का उसमें निशान बना दें और उसे एक सुंदर आसन पर लाल वस्त्र के ऊपर में बिछा करके उसे स्थापित कर दें। उस कलश के अंदर में पीले चावल डाल देना है, हल्दी डाल देना है, सुपारी डाल देना है, सिक्का पैसा डाल करके उसके ऊपर आम के पत्ते रख दीजिए। यदि आम के पत्ते संभव न हो पाए तो अशोक के पत्ते भी रखी जा सकती है। इसके अलावा उसके ऊपर एक नारियल स्थापित करें और स्थापित होने के बाद उसे स्नान कराएं। धूप, दीप, नैवेद्य, चंदन, गुलाल यथासंभव जो आपसे हो सके उनकी पूजा करें। इसके बाद दीप प्रज्वलित करें, दीप दिखाएं और प्रार्थना करके एक कार्य करें। अब क्या ऐसा हमें करना होगा जिससे माँ जगदम्बा प्रसन्न हो या हमारी कामना पूर्ण हो? तो एक करना क्या है, आपको एक प्लेन पेपर लेना है और एक प्लेन पेपर पर एक वाइट हो, उसमें कोई लाइनिंग ना हो। उस पेपर पर आपको लिखना है ह्रीम, ह ई की मात्रा, अंक की बिंदु, ह्रीम। तो ऐसा ह्रीम शब्द आपको लिखना है और ह्रीम लिखने के पश्चात आपके मन की जो समस्या है, जो आप कामना पूर्ति आप चाहती है माता जगदम्बा से, वह कामना आपको लिख देना है। उदाहरण के तौर पर यदि आप लिखना चाहें कि मुझे नौकरी प्राप्त नहीं हो रहा है, तो यही लिखना है कि मुझे कृपया नौकरी कारोबार में वृद्धि आप दिलाइए, मुझे नौकरी प्राप्त नहीं हो रहा है हे मातेश्वरी। और जब आप अपना प्रश्न रखेंगे तो उस प्रश्न के प्रारंभ में और अंत में यह ह्रीम शब्द लिखना ना भूलें। एक बार प्रारंभ में लिखना है और एक बार अपने प्रश्न के अंतिम में लिखना है ह्रीम। और यह जो ह्रीम लिखा जाएगा यह सिंदूर, कुमकुम या रोली के स्याही से लिखा जाएगा। आप चाहें तो अपने अनामिका उंगली से लिख सकते हैं अथवा किसी भी शुद्ध कलम से आप भी लिख सकते हैं। और जब यह पूर्ण हो जाए तब उस कागज़ को डबल फोल्ड करके, 3 या 4 फोल्ड आपको नहीं करना है, विशेष ध्यान रखेंगे। उस कागज़ को डबल फोल्ड कर दें और उसे उस कलश पर प्रतिस्थापित, कलश के नीचे जो होता है स्थान, कलश को उठा लें, उसके नीचे उसे रख दें। और इस प्रकार रखने के पश्चात वहाँ बैठ करके आप एकाग्रचित होकर के माता जगदम्बा का कोई भी प्यारा सा मंत्र या बीज मंत्र हो वह आप पाठ कर लें। आप चाहें तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे का पाठ कर सकती हैं, या फिर आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती के किसी अध्याय का भी पाठ कर सकती हैं। विशेष तौर पर माँ जगदम्बा को अति प्रिय दुर्गा सप्तशती का पाठ माना जाता है। आप चाहें तो दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र, कुछ भी हो, आपके भावनाओं के अनुकूल आप वहाँ पर मंत्र पाठ कीजिए। और अपनी बस शर्त यही है कि आप अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को उस समय अपने मन से बाहर निकाल कर सिर्फ और सिर्फ माँ जगदम्बा की कृपा प्राप्ति की ओर अपने मन को लगा लें। और परम श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि कोई व्यक्ति इस कार्य को पूरा कर ले, इस प्रयोग को पूरा कर ले, तो उसके कार्य माता जी पूर्ण कर देती हैं। अब यह तो हुआ लिख करके रखने का। अब इसे करना क्या है? आपके मन में यह जिज्ञासा हो रही होगी कि अब इस पेपर को जो लिख करके रखें इसे करना क्या रहेगा। तो इस पेपर को जो आप लिख करके रखे हैं, यह सूर्यास्त के पश्चात, सुबह यह कार्य करना है, प्रयोग करना है। जब सूर्यास्त हो जाए तो सूर्यास्त के पश्चात में उस पेपर, उस कागज़ को निकाल लेना है और निकाल करके उसे अपने घर के
आंगन में हो या घर के बाहर, मतलब आपके चार दीवारी से बाहर कहीं पर भी एक पत्थर के ऊपर दबा कर रख लें और फिर अगले दिन प्रातःकाल उसे किसी भी नदी तालाब में उसे प्रवाहित कर दें। और इस प्रकार यह सिद्ध होता है यह कार्य। विशेष बात यह है कि इस बात को किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है। इस प्रयोग को आप जब भी करें तो इसे गुप्त रखा जाए। इसी का महात्मा है गुप्त नवरात्रि। इसे आप जब गुप्त रखेंगे और जब तक आपकी कामना पूर्ण न हो जाए तब तक इस रहस्य को किसी को न बताएं। माता रानी चाहेंगी और आपकी विश्वास यदि अटल होगी तो आपकी कामना माता रानी अवश्य पूर्ण करेगी।